हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में दोस्तों शुरू करने वाले हैं ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं जैन धर्म। तो ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना चाहते हैं तो आप आसानी से लगा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म, तो जैन धर्म से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, आपको बुद्ध धर्म से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो बुद्ध धर्म को आपको ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए आपको तैयारी करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, वह जैन तीर्थंकर थे। तो वो 23वें जैन तीर्थंकर थे। और पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था सर्प, और इसी प्रकार ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह था वृषभ यानी बैल। अगला प्रश्न है, महावीर डैश तीर्थंकर में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। 24वें तीर्थंकर थे, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। तो सही ऑप्शन होगा महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इन्हें जिम्बिक ग्राम के समीप रिजपालिका नदी के तट पर क्या हुआ था, साल ब्रिज के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। जिम्बिक ग्राम के समीप रिजपालिका नदी के तट पर साल ब्रिज के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, बौद्धिक ब्रिज के नीचे। निरंजना नदी, जिसे फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ बुद्ध का जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। त्रिरत्न की अवधारणा संबंधित है, तो ये जैन और बौद्ध दोनों से संबंधित है। सही ऑप्शन होगा बी और सी। तो यहाँ देख रहे होंगे कि आरआरबी ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया था। त्रिरत्न, समयक दर्शन, समयक ज्ञान, समयक आचरण, ये है किसका, जैन धर्म का। बौद्ध धर्म में क्या है, त्रिरत्न बुद्धम धम्मम और संधम के। अगले प्रश्न और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है। तो कुरान इस्लाम से संबंधित है, गुरु ग्रंथ साहिब सिख से संबंधित है, जैन धर्म किससे संबंधित है, उपनिषद से। तो एक गलत हो जाएगा। उपनिषद किससे संबंधित है, तो सनातन धर्मी से। और ईसाई धर्म बाइबल से संबंधित है, सही हो जाएगा। तो जैन का प्राचीनतम ग्रंथ क्या है, आगम। आगम किसके लिए, आगम जैन का प्राचीनतम ग्रंथ है। और आगम में किसकी जीवन कथाओं का लिखा हुआ है, तीर्थंकरों की जीवन कथाओं का लिखा हुआ है। तो जैन रचनाओं में पुराण काव्य, चरित्र काव्य, कथा काव्य, रस काव्य आदि ग्रंथ की रचना की है। उपनिषद हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्तुति धर्म ग्रंथ है। हिंदू धर्म में स्तुति धर्म ग्रंथों में क्या है, उपनिषद है। वैदिक व्यांगस्य के अभिन्न अंग है, उपनिषद अभिन्न अंग है। इन्हें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञान पूर्वक वर्णन किया है। चलिए बौद्ध धर्म में चलते हैं और बौद्ध धर्म में देखते हैं। डैश का जन्म 560 ईस्वी पूर्व से हुआ था और 540 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो देखिए, बुद्ध का जन्म की बात की जाए तो बुद्ध का जन्म 563 से 483। बौद्ध का जीवन काल कितना, 563 से 483। तो 560 दिया हुआ और 480 दिया हुआ, तो ये बुद्ध का जन्म है, सही होगा। जैन धर्म के तीर्थंकर महावीर स्वामी, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म 540। तो सही ऑप्शन होगा सी। इस क्वेश्चन में सही ऑप्शन सी होगा। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध का जन्म दिया था। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। साल वृक्ष लिखा हुआ है, यहाँ पीपल वृक्ष लिखा, अशोक वृक्ष लिखा, आम वृक्ष। तो यहाँ ऑप्शन में है जो साल वृक्ष है, तो एक बार देखना पड़ेगा किस वृक्ष के नीचे रानी महामाया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। तो ऑप्शन के अनुसार साल वृक्ष है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। बौद्ध धर्म की नींव डैश महान सच्चाई एवं
अंगनीय पथ पर आधारित है। तो बौद्ध धर्म के 4 सच्चाई और क्या है, 4 सच्चाई और 8 अंगनीय पथ पर है। 4 सच्चाई क्या है, दुख संसार में दुख समुदाय, दुख का कारण, दुख निरोध, दुख का निवारण, दुख निरोध प्रतिपदा, निवारण के लिए अष्टांगनी मार्ग, और निवारण के लिए 8 मार्ग। यही कहता है कि 4 कारण और 8 निवारण, 4 कारण और 8 निवारण बौद्ध धर्म में है। तो बौद्ध ने अष्टमार्ग का वर्णन किया गया, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अगला प्रश्न, और अगले प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में नहीं है। 4 महान सच्चाइयों में, तो संसार दुख का घर है, सही बोलने थे बुद्ध। दुख का कारण इच्छा है, सही है। यदि इच्छा से छुटकारा नहीं मिली तो दुख से निवारण हो सकती है। तो ये तो भाई ऐसे ही गलत लग रहा है कि इच्छा से छुटकारा नहीं मिली तो दुख से कैसे निवारण हो जाएगा। इच्छा है तो सब चीज़ का कारण है, सारे दुख का कारण इच्छा ही, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है। तो त्रिपिटक है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, सही ऑप्शन होगा डी बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधमन पिटक 3 पिटक है। तो यहाँ लिखा हुआ कि सूतक पिटक धर्म से संबंधित है। विनय पिटक निवास करने वाला भिक्षु के दिनचर्या से संबंधित, दैनिक जीवन से संबंधित है। और अभिधमन पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। त्रिपिटक उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है बौद्ध धर्म का, सही ऑप्शन होगा त्रिपिटक उपदेशों का सबसे पहला संग्रह बौद्ध धर्म का सबसे पहला संग्रह है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया। गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया, सही ऑप्शन होगा बी सारनाथ। वाराणसी में से 10 किलोमीटर दूर, वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर, सारनाथ वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर पूर्व में स्थित है, पूर्वोत्तर में स्थित है, बौद्ध तीर्थ स्थल है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया, इसे धर्मचक्र प्रवर्तन, बुद्ध ने अपने पहले उपदेश को क्या कहता है, धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, जो बौद्ध मत के प्रसार से का आरंभ था। यह स्थान बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थों में से एक है। और बौद्ध ने जहाँ ज्ञान पहला उपदेश दिया वो 4 तीर्थों में से एक है। बौद्ध धर्म को ज्ञान कहाँ, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान बौद्ध गया से प्राप्त हुआ। बौद्ध गया में कौन सी नदी, निरंजना नदी जिसे फल्गु नदी कहा जाता है, वहाँ पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और कौन से वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सी चीनी विद्यमान रहा। कहता है कि बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्यमान रहा। दांत, देखो ये क्वेश्चन बहुत ही थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ सही हो जाएगा दांग जोहानसू, जुआन जांग, कोई वीपिंग्स और डांग फांग सुओ। तो याद रखना है कि विजयवाड़ा से संबंधित है तो जुआन जांग हो जाएगा, कौन सा, जुआन जांग। बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन के लिए विजयवाड़ा से जुआंग जांग नामक चीनी विद्यमान था। बौद्ध धर्म की चीनी शाखा बौद्ध धर्म की परंपराओं में 2000 वर्ष पूर्व चीनी संस्कृति सभ्यता का गहरा प्रभाव छोड़ा। यह बौद्ध परंपरा चीनी कला, राजनीति, साहित्य, दर्शन, चिकित्सा में देखी जा सकती है। दुनिया में 65% अधिकांश बौद्धिक आबादी चीन में ही है। दुनिया के 65% है जो अधिकांश बौद्धिक आबादी चीन में ही है। इन्हीं कारणों से चीन के विद्वान भारत में आकर यहाँ से बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन करते थे तथा यहाँ के विचारों एवं मूल्य को चीन में बौद्ध धर्म के लोगों को आत्मसात कर लेते थे। अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है बौद्ध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो बौद्ध गया भारत के किस राज्य में स्थित है, आपको ऑप्शन दे दिया गया है। तो सही ऑप्शन होगा बौद्ध गया बिहार राज्य में स्थित है। बौद्ध गया बिहार राज्य में स्थित है। बौद्ध गया में बौद्ध वृक्ष है जहाँ बौद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति किया था।
तभी इस स्थल का नाम बौद्ध गया पड़ गया। अगला प्रश्न है, बौद्ध गया गौतम बुद्ध ने अपनी उपदेश में जनसाधारण की भाषा कौन सी? पाली भाषा। कौन सी भाषा? पाली भाषा। पाली भाषा। सही ऑप्शन होगा डी, पाली भाषा। प्राकृतिक भाषा में कौन दिए थे? कौन? महावीर स्वामी ने प्राकृतिक भाषा में अपना उपदेश दिया था। तो बौद्ध धर्म का उपदेश पाली भाषा में दिया गया। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, उत्तर प्रदेश। सारनाथ कहाँ? उत्तर प्रदेश है, वाराणसी के पास। वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर। और बौद्ध के पहला बार उपदेश देने को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कपिल वस्तु लिमनी नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था और इनकी पिता शाक्य गणराज्य के मुखिया हुआ करते थे। बौद्ध महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज बोला जाता है। तो ये बात भी याद रखना है कि महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज बोला जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश में दिया था तो सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तो सही ऑप्शन होगा सारनाथ। तो आपको याद रखना कि गौतम बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ में हुआ था और सही ऑप्शन होगा सी, सारनाथ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जातक कथाओं में डैश के जन्म का और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। तो जातक कथाओं में बौद्ध के जन्म का मिलता है। और जातक कथाएं कौन से किस में है? तो जातक कथाएं सूत पिटक में। जातक कथाएं किस पिटक में? सूतक पिटक में। और जातक कथाएं में क्या है? व्यक्ति का नैतिकता बताती है, व्यक्ति को नैतिकता बताती है, सत्य को बताती है, धर्म बताती है, प्रेम बताती है और भाईचारे का संदेश देती है जातक कथाएं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उद्देश्य में भारत में ईसा पूर्व डैश शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई। कहता है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उपदेश में भारत में ईसा पूर्व डैश शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई। तो देखो 6ठी शताब्दी था ना, उसमें क्या हुआ? बौद्ध धर्म का उदय हुआ, जैन धर्म का उदय हुआ। तो सही ऑप्शन होगा सी, 6ठी शताब्दी। 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व काल में मामले में संक्रांति काल था। इस काल में मगध साम्राज्य की स्थापना होती है, द्वितीय नगरीकरण घटना होती है तथा वैदिक धर्म की बढ़ती रूढ़िवादी, वैदिक धर्म में क्या हो गया? रूढ़िवादी प्रकृति आ गया था और कट्टरता एवं क्षुद्रों को असंतोष ने इस धर्म का जन्म दिया। बौद्ध धर्म का जन्म देने का कारण भी है जो वैदिक धर्म है। और वैदिक धर्म में रूढ़िवादी हो गया था, कट्टरता और क्षुद्रों को किस नज़र से देखा जाता था, इससे आप सभी परिचित हैं। तो ये कारण था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय काल हुआ। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध की माता का नाम यहाँ महामाया देवी, कनिका, त्रिशला और कौशल्या। तो सही होगा महामाया देवी। महामाया देवी। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया देवी था और जो कौलिय गणराज्य की राजकुमारी थी महामाया देवी, कौलिय गणराज्य। इनकी विवाह शाक कुल के मुखिया सुद्धोधन से हुआ था और इनकी माता का विवाह हुआ था सुद्धोधन से हुआ था। और सुद्धोधन बुद्ध के पिता थे। माता का नाम महामाया देवी, कौलिय गणराज्य की और शाक्य कुल के मुखिया थे सुद्धोधन। बुद्ध के जन्म के 7 दिन पश्चात ही इनकी माता का निधन हो गया। इनकी मृत्यु के पश्चात प्रजापति गौतमी ने, जो इनकी विमाता थी यानी कि सौतेली माता, ने इनका पालन किया था। बौद्ध धर्म में दिए गए आचार के नियम और पंचशील सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। तो पंचशील सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। बौद्ध धर्म में दिए गए आचार के नियम और पंचशील सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। तो बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध ने अष्टमार्गी का उपदेश दिया था और बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे इन्हीं मार्गों के चलते मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। और ये 8 मार्ग दिए थे, ना कि पंचशील मार्ग दिए थे। समयक दृष्टि, समयक संकल्प, समयक वाणी, समयक कर्मांत, समयक आजीवन, समयक व्यायाम, समयक स्मृति और समयक समाधि। ये 8 अष्टामार्ग बौद्ध धर्म द्वारा दिया गया था। और बौद्ध धर्म में पंचशील सिद्धांत दिया गया था। 5 शील सिद्धांत दिया गया था जो जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का परिचय देता था। बौद्ध धर्म के 5 सिद्धांत निम्नलिखित हैं जिसे पंचशील सिद्धांत भी बोला जाता है। प्राणी मात्र को हिंसा से विरत होना, प्राणी मात्र को हिंसा से विरत होना, चोरी करने या जो दिया नहीं गया है
उसको लेने से विरत रहना, चोरी नहीं करना चाहिए, और जो दिया नहीं गया उससे विरत रहना चाहिए। लैंगिक दुराचार व व्यवहारिचार से विपरीत रहना चाहिए। असत्य बोलने से भी विरत रहना चाहिए। मादक पदार्थों से विरत रहना चाहिए। तो 5 मार्गी मार्ग, तो यहाँ पंचशील मार्ग दिया था बुद्ध द्वारा, पंचशील सिद्धांत दिया था, और अष्टांगी मार्ग दिया था। तो सही ऑप्शन होगा पंचशील मार्ग। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा है, वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार स्तूप का आरंभ कहाँ हुआ था? आरंभ होता बौद्ध, तो कहता कि बौद्ध वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार स्तूप और स्तंभ होते हैं। देखो, चैत्य बौद्ध धर्म की धार्मिक वास्तुकला भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई। शुरुआत में बौद्ध धर्म के धार्मिक वास्तुकला में निम्न प्रकार के ढांचे शुरू हुए, जिसमें मठ जिसे विहार बोला गया, अवशेष जिसे स्तूप बोला गया, और एवं मंदिर या प्रार्थना कक्ष जिसे चैत्य बोला गया। तो चैत्य याद रखना कि चैत्य उसके पूजा स्थल को बोला जाता है। बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को चैत्य बोला जाता है, इसे भूलना नहीं चाहिए। चैत्य बौद्ध धर्म का पूजा स्थल होता है, जबकि विहार बौद्ध धर्म के भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। विहार बौद्ध धर्म के भिक्षुओं का निवास स्थान, चैत्य पूजा स्थल होता है। स्तूप का निर्माण का उद्देश्य बौद्ध के अवशेषों की पूजा एवं सुरक्षा थी। बौद्ध मठ का तात्पर्य उस जगह से जहाँ बौद्ध धर्म के गुरु अपने शिष्य को शिक्षा देते थे। बौद्ध मठ मतलब गुरु अपने शिष्य को शिक्षा देने का उपदेश आदि देते थे। बौद्ध गया में स्थित महाबोधि मंदिर बौद्ध मठ का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न, बौद्ध तीर्थस्थान दांत का मंदिर कहाँ पर है? बौद्ध दांत का मंदिर कहाँ? तो ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन हो जाता है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा श्रीलंका। दांत का मंदिर श्रीलंका, और धूमेक का मंदिर हो जाएगा सारनाथ। धूमेक स्तूप कहाँ पर है? बौद्ध धर्म का धूमेक स्तूप कहाँ पर है? तो सारनाथ में। धूमेक स्तूप सारनाथ में। बौद्ध संरचना, धूमेक स्तूप एक बृहत स्तूप है जो सारनाथ में स्थित है। धूमेक स्तूप का निर्माण 500 ईस्वी पूर्व में हुआ था। मौर्य सम्राट अशोक ने 249 ईस्वी में बनाए गए एक स्तूप व अन्य कई स्मारकों की स्थापना किया गया था। बोरोबुडूर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? बोरोबुडूर इंडोनेशिया में। कहाँ? इंडोनेशिया में मैंगलोंग नामक नगर में स्थित है, जो 750 से 780 ईस्वी के मध्य महायान बौद्ध विहार यहाँ पर बसाया गया था। यह आज भी संसार की सबसे बड़ी बौद्ध विहार है। और बोरोबुडूर नामक है जो बौद्ध मंदिर है, वो है जो आज भी क्या है, संसार का सबसे बड़ा बौद्ध विहार है। इसका निर्माण 9वीं सदी में शैलेंद्र राजवंश द्वारा हुआ। 9वीं सदी में शैलेंद्र राजवंश द्वारा हुआ। बोडो विहार का निर्माण 9वीं शताब्दी में शैलेंद्र राजवंश द्वारा हुआ, और ये संसार का सबसे बड़ा बौद्ध विहार है। बोडो विहार संसार का सबसे बड़ा बौद्ध विहार है। जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, उस स्मारक का नाम बताओ, और जिससे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। तो देखो, सीट ऑफ द होली बुद्धा किसे बोला जाता है? तो धूमेक स्तूप सारनाथ को। सही ऑप्शन होगा ये, धूमेक स्तूप सारनाथ। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धूमेक स्तूप सारनाथ में दिया, वहीं पर धूमेक स्तूप का निर्माण करवाया गया अशोक द्वारा। महान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ के पंचगिरी को दिया था। इस स्थान पर सम्राट अशोक ने धूमेक स्तूप का निर्माण कराया। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश सारनाथ के गिरियों को दिया। सारनाथ के पंचम गिरियों को महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया।
और इस स्थान को अशोक ने धूमेक स्तूप का निर्माण करवाया। इसके द्वारा दिया गया पहला उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया, जिसे जिसे हम क्या कहते हैं, सीट ऑफ होली बुद्ध भी कहा जाता है। सीट ऑफ होली बुद्ध की बात की जाए तो धूमेक स्तूप है, और सारनाथ को क्या बोला जाता है, सीट ऑफ द होली बुद्ध। तो आपको याद रखना। चलिए आगे का प्रश्न है, और आगे का ये लास्ट ही प्रश्न है। लास्ट प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। निम्नलिखित में से कौन एक बुद्ध की शिक्षा का संग्रह है। ऑप्शन यहाँ 4 है, आगम, पुराण, ब्राह्मण, त्रिपिटक। तो सही होगा त्रिपिटक। बौद्ध शिक्षाओं का संग्रह कौन है, त्रिपिटक। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का आधारभूत एवं मुख्य ग्रंथ है। भगवान बुद्ध के उपदेश 3 साहित्य खंड में संकलित हैं, जिन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। विनय पिटक, सूतक पिटक और अभिधम्म पिटक। तो ये था आज जैन और बौद्ध धर्म का। तो आज की वीडियो में यहीं विदा लेते हैं। अगले वीडियो में